नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज कृष्ण यजुर्वेद संहिता का सामान्य अध्ययन करेंगे। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में भेद इतना ही है, जहाँ शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों का निर्देश प्राप्त होता है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ तद विधायक ब्राह्मण ग्रंथ भी पाए जाते हैं। चरण व्यूह के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की 85 शाखाएं थी, जो आज 4 ही प्राप्त होती हैं। सबसे पहले तैत्तिरीय शाखा, दूसरी है मैत्रायणी शाखा, तीसरी है कठ शाखा, चौथी है कपिष्ठल कठ शाखा। तैत्तिरीय संहिता जो है उसका प्रचार दक्षिण भारत में भी महाराष्ट्र के कुछ प्रदेश और आंध्र प्रदेश द्रविड़। तैत्तिरीय शाखा ने अपनी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र को बड़ी तत्परता से अक्षुण्ण बनाए रखा है। तैत्तिरीय संहिता 7 कांडों में विभक्त है, जिसमें 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक हैं। तैत्तिरीय संहिता में पुरोडास, याजमान यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजस्व यज्ञ जैसे यज्ञों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य सायण की यही शाखा है। 11वीं शताब्दी के भाष्यकार भट्ट भास्कर ने भी तैत्तिरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ नामक प्रामाणिक भाष्य लिखा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कठ शाखा, कठ संहिता, और महाभाष्यकार ने लिखा है कि ग्रामे काठकम आलापकम से प्रोच्यते। अच्छा, गांव में यह कठ शाखा प्रचलित थी। कठ संहिता 5 खंडों में विभक्त है। पहला ईठिमिका, दूसरा मध्यमिका, तीसरे ओरोमिका, चौथी है याज्ञानुवाक्य और 5वें अश्वमेधाद्यनुवचन। इन खंडों के विभाग का नाम स्थानक है, और यह स्थानक नाम वैदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता है। इस संहिता में स्थानक 40 हैं, अर्थात कठ संहिता में 40 स्थानक हैं, 13 अनुवाचन हैं और 883 अनुवाक हैं और 3091 मंत्र हैं। उसके बाद आता है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में 4 कांड हैं। प्रथम कांड में 11 प्रपाठक, जिसमें दर्श, पौर्णमास, यज्ञ, अध्वर, आधान, पुनराधान, वाजपेय और चातुर्मास जैसे यज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे कांड में 13 प्रपाठक हैं। काम्य, इष्टि, अग्निचित यज्ञों का वर्णन है। तीसरे कांड में 16 प्रपाठक हैं। अध्वर, सौत्रामणि और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। चतुर्थ कांड को खिलकांड भी कहा जाता है, जिसमें 14 प्रपाठक हैं और इसमें राजसूय यज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। तैत्तिरीय संहिता में 2144 मंत्र हैं मैत्रायणी संहिता में, और जिसमें से कि 1701 मंत्र जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब इसी मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखती है। अगला है, इसी में सबसे पहला कांड है ईठिमिका, 18 स्थानकों में विभक्त है और इसमें पुरोडास, अध्वर, पशुबंध, वाजपेय और राजस्व यज्ञों का वर्णन मिलता है। दूसरा है मध्यमिका। इसमें 12 स्थानकों में सावित्री, पंचचूड़, स्वर्ग, दीक्षित, आयुष्य यज्ञों का वर्णन मिलता है। तीसरा है ओरोमिका। यह 10 स्थानों में विभक्त है और इसमें पुरोडास, ब्राह्मण, यजमान ब्राह्मण, सत्र, प्रायश्चित्ति, चातुर्मास, सवा, सौत्रामणि जैसे यज्ञों का वर्णन है। चतुर्थ खंड में भी इसी का वर्णन प्राप्त होता है, इसी का परिशिष्ट भाग है भी। और 5वें में अश्वमेधाद्यनुवचन में
13 अनुवचन हैं। इसमें प्रमुख याग अर्थात मैत्रायणी शाखा, मैत्रायणी संहिता में प्रमुख याग हैं दर्श पौर्णमास याग, अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, आधान यज्ञ, काम्यष्टि यज्ञ, निरुद्ध पशुबंध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निचयन यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ, सौत्रामणि याग, अश्वमेध। इसके बाद है कपिष्ठल कठ संहिता। चरण व्यूह के अनुसार चरण शाखा के अंतर्गत कठाह, प्राच्य कठाह, कपिष्ठल कठाह का उल्लेख भी मिलता है। और कहते हैं कि कपिष्ठल एक ऋषि का नाम है। अष्टाध्यायी कार पाणिनि के सूत्र में कपिष्ठल गोत्रे प्राप्त, यह सूत्र प्राप्त होता है। कपिष्ठल संहिता ऋग्वेद की तरह अष्टक क्रम में विभक्त है और उन अष्टकों में अध्याय है। प्रथम अष्टक यह 8 अध्यायों के साथ है। द्वितीय अष्टक में 9 से और 24 अध्याय तक मिलता, परंतु यह त्रुटि युक्त है। तृतीय अष्टक यह भी पूर्ण रूप से त्रुटित है। चतुर्थ अष्टक में 32 अध्याय को छोड़ करके यहाँ 25 अध्याय से लेकर के 31 तक प्राप्त होता है, और जिसमें 27वां अध्याय रुद्राध्याय कहलाता है। पंचम अष्टक 33 को छोड़ करके 40 अध्याय में इसका निरूपण किया गया है। और अगला है षष्ठ अष्टक। इसमें है 43 अध्यायों को छोड़कर 48 तक इसकी समाप्ति हो जाती है। और आगे के जो अध्याय हैं वह त्रुटियुक्त हैं। अष्टक में 8 अष्टक होते हैं और यह काफ़ी मिलता जुलता, इसका जो स्वरूप है वो ऋग्वेद से मिलता जुलता है, क्योंकि ऋग्वेद में ही अष्टक क्रम है। ये जो यज्ञ हैं, यज्ञ की जो बात की, चाहे अग्निष्टोम हो, अग्निहोत्र हो, सौत्रामणि हो, जितने भी यज्ञों की बात की उनकी चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।